तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सुपर एडी। तो हमारे ही एक सब्सक्राइबर पबजी लवर भाई ने हमसे कमेंट में ये पूछा कि कैप्टन अमेरिका कैसे बुढ़ा हो सकता है, क्योंकि उसके पास तो थॉर की ताकत थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस सवाल का जवाब दे देते हैं। तो थॉर जो कि एक एसगार्डियन गॉड है, और एसगार्डियन गॉड्स का लाइफ स्पान किसी भी ह्यूमन से काफी ज्यादा होता है। इसी वजह से एसगार्डियंस भी बूढ़े होते हैं, बट बहुत हजारों साल बाद। जैसे कि हमें मार्वल में ओडिन एक ओल्ड मैन के रूप में ही दिखा है। और अगर बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो कैप्टन अमेरिका कभी भी थॉर जितना ताकतवर नहीं था। कैप्टन अमेरिका क्योंकि वर्दी था, इसी वजह से वो मेयोनिर को उठा पाया, और मेयोनिर को उठाने की वजह से ही उसके पास मेयोनिर के द्वारा थंडर को कंट्रोल करने की ताकत और कुछ कुछ थॉर की ताकत आई। बट थॉर का फुल पोटेंशियल और फुल एसगार्डियन पावर कभी भी कैप्टन अमेरिका को नहीं मिला था। इसी वजह से उसकी उम्र भी एक नॉर्मल ह्यूमन जैसी ही बढ़ती गई। बट हमें जो कैप्टन अमेरिका एंड गेम के आखिर में दिखा, उसकी उम्र कम से कम 200 साल जितनी होगी। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसके पास सुपर सोल्जर सीरम है। इसी वजह से कैप्टन अमेरिका का लाइफ स्पान भी एक नॉर्मल ह्यूमन से कुछ हद तक ज्यादा है, बट एक एसगार्डियन गॉड के तुलना में वो बहुत ही कम है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो एवेंजर्स एंड गेम के एकदम लास्ट पॉइंट पे हमें ये दिखता है कि कैप्टन अमेरिका सारे स्टोन्स और मेयोनिर को लेके पास्ट में जाता है, और वहां पे जाके बाकी सब चीजों को लौटा के वो पास्ट में ही रह जाता है। और जब वो वापस आता है तो उसकी उम्र काफी हो चुकी होती है, और वो ऑलमोस्ट एक बुढ़ा बन चुका होता है। तो इस पॉइंट पे हम सारे मार्वल फैंस के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं मेनली उन सारे क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने वाला हूँ। तो मार्वल की तरफ से हमें कभी भी परफेक्टली ये नहीं बताया गया कि जब वो स्टोन्स को लौटाने गए थे तब कैप्टन अमेरिका के साथ आखिर क्या क्या हुआ, और क्यों वो पास्ट में रह गए, और आखिरकार वो बूढ़े भी कैसे हो गए। तो इन सब को लेके मेरी थ्योरी ये है कि कैप्टन जब पास्ट में गया था तब हमें हल्क ये बताता है कि कैप्टन वहां पे कितना भी टाइम ले सकता है, बट हमारे लिए वो बस 5 सेकंड के बराबर होगा। तो कैप्टन जब पास्ट में गया, उसने सारे स्टोन्स और मेयोनिर को अपने अपनी जगह पे रखने के बाद एकदम लास्ट में वो जाता है टेसरेक्ट को अपनी जगह पे रखने, और वहां पर ही वो पेगी कार्टर से मिलता है और उससे अपनी रियलिटी बताता है, और वहां पर ही सेटल हो जाता है। तो अब तुम लोग ही सोच के देखो कि कैप्टन अमेरिका उस पॉइंट पे पेगी कार्टर के साथ है जिस पॉइंट पे पेगी कार्टर एक्चुअली में शील्ड को बनाया था। हम सब ये ऑलरेडी जानते हैं कि शील्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन क्रिएटर एक्चुअली में पेगी कार्टर ही है। बट तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि असल में ये पूरा जो प्लान है, मतलब पूरा जो शील्ड का बनाने का प्लान था, वो एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका का था, क्योंकि वो उस पॉइंट पे पेगी कार्टर के साथ ही थे। और क्योंकि कैप्टन अमेरिका किसी के भी सामने रिवील नहीं हो रहे थे, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को ये भली भांति पता था कि अगर वो अपने आप को रिवील कर देंगे तो हमारे सीक्रेट टाइमलाइन में एक ब्रांच क्रिएट होगा। और इसी वजह से कैप्टन अमेरिका भी कभी खुद को रिवील नहीं करता था, और एकमात्र शायद पेगी कार्टर ही ऐसा कैरेक्टर था जिसे पूरी सच्चाई पता थी। और शायद पेगी कार्टर ने कैप्टन अमेरिका के ही आइडिया के अनुसार एक शील्ड नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, क्योंकि कैप्टन अमेरिका फ्यूचर में ये सब देख के जा चुका था, और इसीलिए उसे पता था कि शील्ड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना कितना जरूरी है। तो तुम्हें अभी यही लग रहा होगा कि अगर शील्ड कैप्टन अमेरिका ही बना रहा था तो फिर उसने शील्ड को पहले से ये वार्न क्यों नहीं कर दिया कि फ्यूचर में हाइड्रा इसके ऊपर टेक ओवर कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का बस एक ही जवाब है कि कैप्टन अमेरिका जानता था सीक्रेट टाइमलाइन के बारे में, और इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि फ्यूचर का कोई भी घटना ना घटे। अगर वो यहाँ पे बता देता कि फ्यूचर में हाइड्रा शील्ड के ऊपर टेक ओवर करने वाला है, तो फिर जरूर शील्ड कोई ना कोई प्रोसीड्योर करके रखता, और इसी वजह से फ्यूचर में जो होने वाला है वो नहीं होता। और इसीलिए अगर सीक्रेट टाइमलाइन में ब्रांच क्रिएट हो जाती तो वो और भी चिंता की बात हो जाती। तो ये तो बात हो गई हमारा कैप्टन अमेरिका जब पास्ट में जाता है वहां पे वो क्या क्या करता है इसकी बातें। तो अब जो मेन पॉइंट है वो है कि वहां का जो कैप्टन अमेरिका जो बर्फ में जमा हुआ है वो जब बाहर आता है तब इस कैप्टन अमेरिका का क्या हुआ। तो इस क्वेश्चन के 2 प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, जहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी के होने के चांसेस बहुत कम है और एक प्रोबेबिलिटी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो पहले जिस प्रोबेबिलिटी के होने के चांस बहुत कम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैप्टन अमेरिका जब वहां पे 70 साल बाद बर्फ से जमकर बाहर आ रहा है
तो उस पॉइंट पे हमारा जो कैप्टन अमेरिका है वो वापस अपने टाइम मशीन को यूज करके वापस आ जाता है हमारे टाइम में। बट क्योंकि वहां पर भी वो ऑलरेडी और भी 70 साल जी के आ रहा है, इसीलिए वो बूढ़ा हो चुका है। और क्योंकि उसके अंदर सुपर सोल्जर सीरम है, इसी वजह से वो इतने सालों तक जिंदा है। तो इसके होने के चांसेस इसीलिए बहुत कम है क्योंकि जब कैप्टन अमेरिका पास्ट में जा रहा होता है तब हल्क कहता है कि कैप्टन अमेरिका वहां पे कितना भी समय लगा सकता है, बट हमारे लिए वो 5 सेकंड के बराबर ही होगा। तो अगर कैप्टन अमेरिका वहां पे 70-80 साल भी गुजार के आए तो भी हमारे लिए वो 5 सेकंड के बराबर ही होने वाला है। इसका मतलब कैप्टन जब वापस आएगा तो उसे हल्क के उसी प्लेटफॉर्म के अंदर ही आना पड़ेगा जिस प्लेटफॉर्म से वो गया था। बट ऐसा हमें नहीं दिखता क्योंकि हमें दिखता है वो पास के एक बेंच पे बैठा हुआ है। तो ये होने के चांसेस बहुत कम है। और जिस प्रोबेबिलिटी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है वो है कि जब हमारा कैप्टन अमेरिका वहां से बर्फ से बाहर निकलता है तब हमारा ये जो कैप्टन अमेरिका है वो छुप जाता है और वो अंडर कवर में ही अपनी सारी जिंदगी गुजारता है जब तक हमारा ये जो कैप्टन अमेरिका है वो एंड गेम तक ना पहुंच जाए। और एंड गेम में जब वो वापस पास्ट में चला जाएगा उस पॉइंट पे ही हमारा जो बूढ़ा कैप्टन अमेरिका है वो खुद को रिवील करता है। और ये हम ऑलरेडी एंड गेम के उस सीन में ही देख सकते हैं कि कैसे जिस पॉइंट पे हमारा ये कैप्टन अमेरिका पास्ट में जाता है उसी पॉइंट पे ओल्ड कैप्टन अमेरिका खुद को रिवील करता है। तो यहाँ तक तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा कि हमारा कैप्टन अमेरिका एंड गेम के बाद पास्ट में जाता है, सारे स्टोन्स को अपनी जगह पे रखता है, पास्ट में ही वो सेटल हो जाता है और उसके बाद पेगी कार्टर के साथ मिलकर शील्ड बनाता है। और जब उस टाइम का कैप्टन अमेरिका बर्फ से निकलता है तो हमारा कैप्टन अमेरिका अपनी जो जिंदगी है वो कहीं पे छुप के काट रहा होता है। और जिस पॉइंट पे उस टाइम का कैप्टन अमेरिका एंड गेम तक पहुंच जाता है और फाइनली एंड गेम से होकर वो भी वापस पास्ट में चला जाता है, उस टाइम पे हमारा जो कैप्टन अमेरिका है यानी कि जो अब तक बूढ़ा हो चुका है वो हमारे सामने रिवील होता है और फैल्कन को शील्ड देता है। तो कुछ हद तक ये सीक्रेट टाइमलाइन में एक लूप की तरह बन चुका है जो हर बार ऐसे ही घूमता जा रहा है। बट यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा लूप होल है कि आखिर बूढ़े कैप्टन अमेरिका के पास वाइब्रेनियम की एक शील्ड आई कहां से, क्योंकि हमारे टाइम का जो कैप्टन अमेरिका था उसकी शील्ड थैनोस एंड गेम में तोड़ चुका है। और जब कैप्टन पास्ट में जाता है तो वहां का वाइब्रेनियम शील्ड वहां के कैप्टन अमेरिका के साथ बर्फ के नीचे दफन है और इसके बाद वहां का जो शील्ड है वो भी वहां के कैप्टन अमेरिका ही इस्तेमाल करेगा। तो ये हमारा जो कैप्टन अमेरिका है, मतलब जो वर्तमान का कैप्टन अमेरिका है, उसको एक नया शील्ड आखिर मिला कहां से। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जब कैप्टन अमेरिका पास्ट में सारे स्टोन्स को अपनी अपनी जगह पे रख रहा था उस पॉइंट पे किसी जगह पे कैप्टन अमेरिका गलती से किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में चला जाता है जहां पे उसके साथ क्वांटम मेनिया वाले कैंग की मुलाकात होती है और वहां पे कैंग के साथ कैप्टन अमेरिका की फाइट होती है। और उसी फाइट का रेफरेंस हमें क्वांटम मेनिया में कैंग दे रहा होता है जब वो कहता है कि तुम वही हथौड़े वाले हो ना। और शायद जब कैप्टन अमेरिका कैंग से लड़ रहा होता है तो उस टाइमलाइन का जो मेन कैप्टन अमेरिका है वो या तो मर जाता है या फिर उस टाइमलाइन का कैप्टन अमेरिका हमारे टाइमलाइन के कैप्टन अमेरिका को शील्ड देता है जो फाइनली एंड में कैप्टन अमेरिका अपने साथ ले जाता है और वही शील्ड कैप्टन अमेरिका फैल्कन को एंड गेम में देता है। तो यही थी मेरी सारी थ्योरीज इस पूरे सिनेरियो को लेके। बट हम श्योरली तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक मार्वल हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देता जिसपे हमें ये बताया जाए कि कैप्टन अमेरिका आखिरकार उस पूरे जर्नी के दौरान क्या क्या कर चुका है। और क्या पता अपकमिंग कैप्टन अमेरिका 4 में हमें इसका कुछ रेफरेंस भी मिल जाए। तो जो भी हो, अगर तुम्हें मेरी ये सारी थ्योरीज पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अगर तुम्हारी भी कोई थ्योरीज है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। और अगर तुम्हारे पास मार्वल या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना क्योंकि उसका जवाब मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और ऐसे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।